नमस्कार दोस्तों। आज 13 अगस्त 2026 है और अब वक्त है जानने का आज की 10 बड़ी खबरें। देश की राजनीति से लेकर तमिलनाडु की सियासत, संसद के हंगामे, महंगाई, शेयर बाजार, भारत चीन संबंध, खेल और दुनिया की बड़ी खबरों तक आज का दिन कई अहम घटनाओं से भरा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे मायावती के उस बयान की जिसने आरक्षण को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। इसके बाद नजर रहेगी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवी के नेता विजय थलपति पर, जिन्होंने परिसीमन के मुद्दे पर विधानसभा में बड़ा कदम उठाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। पहली बड़ी खबर, मायावती का आरक्षण पर बड़ा बयान। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लेकर अपना विरोध जताया है। मायावती का कहना है कि आरक्षण का सवाल सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक वंचना से जुड़ा हुआ है और इसे केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख के हालिया बयानों की भी आलोचना की। मायावती का यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं। हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए उसके पीडीए में पंडित को शामिल किए जाने की आलोचना की थी। मायावती ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल चुनावी फायदे के लिए अपनी सामाजिक और राजनीतिक रणनीति बदल रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, विजय थलपति और परिसीमन पर तमिलनाडु विधानसभा में बड़ा दांव। अब बात करते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवी के प्रमुख विजय थलपति की। 12 अगस्त को तमिलनाडु विधानसभा में विजय ने केंद्र के परिसीमन प्रस्ताव के विरोध में एक अलग प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को डीएमके, कांग्रेस, वाम दलों और कुछ अन्य दलों का समर्थन मिला, जबकि बीजेपी, एआईएडीएमके और पीएमके ने इसका विरोध किया। परिसीमन यानी आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं तथा प्रतिनिधित्व का पुनर्निर्धारण दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तमिलनाडु की राजनीति में चिंता यह है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दक्षिणी राज्यों को भविष्य में संसद में प्रतिनिधित्व के स्तर पर नुकसान न हो। विजय सरकार का प्रस्ताव इसी व्यापक चिंता से जुड़ा है। इस मुद्दे ने तमिलनाडु की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। विधानसभा में सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक मतभेदों के बावजूद परिसीमन के मुद्दे पर कई दलों का एक साथ आना भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर, संसद का मानसून सत्र हंगामे के बीच अंतिम दौर में देश की संसद का मानसून सत्र भी लगातार राजनीतिक टकराव का गवाह बना हुआ है। सरकार और विपक्ष के बीच छात्रों के प्रदर्शन और अन्य मुद्दों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। 13 अगस्त को सत्र के अंतिम दिन भी दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने की कोशिशें चर्चा में रहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को चर्चा की चुनौती दी है, जबकि विपक्ष की ओर से छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब और चर्चा की मांग की जा रही है। कई महत्वपूर्ण विधेयक भी इस राजनीतिक गतिरोध के बीच अटके हुए बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि संसद के आखिरी दौर में सरकार और विपक्ष के बीच कोई बड़ी सहमति बन पाएगी या नहीं। आने वाले घंटों में इस पर नजर रहेगी। चौथी बड़ी खबर, भारत चीन सीमा को लेकर बढ़ी चिंता। भारत और चीन के संबंधों को लेकर भी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारत ने एक बार फिर कहा है कि दोनों देशों के बीच विवादित सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के लिए बेहद जरूरी है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अरुणाचल प्रदेश के पास सीमा क्षेत्र में कथित गतिविधियों को लेकर रिपोर्टें सामने आई हैं। भारतीय अधिकारियों ने कुछ दावों को अपुष्ट बताया है, जबकि दोनों देशों के बीच बातचीत और संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया गया है। खास बात यह है कि सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में भारत चीन संबंधों पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। पांचवीं बड़ी खबर, देश में खुदरा महंगाई 4.45% पर पहुंची। आम आदमी के लिए अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जुलाई 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.45% हो गई। यह लगातार दूसरा महीना है जब महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य से ऊपर रही। खाद्य महंगाई जुलाई में
5.5% तक पहुंची, जिसमें कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमतों का असर बताया गया है। हालांकि फिलहाल विशेषज्ञों को तुरंत आरबीआई की ओर से ब्याज दर बढ़ाए जाने की संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन अगर आने वाले महीनों में महंगाई लगातार बढ़ती रही तो ब्याज दरों और अर्थव्यवस्था की दिशा को लेकर नई बहस जरूर शुरू हो सकती है। यानी आम परिवारों के बजट के लिए महंगाई आने वाले दिनों में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी रहने वाली है। छठी बड़ी खबर, शेयर बाजार की शुरुआत पर नजर। आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत को लेकर भी निवेशकों की नजर बनी हुई है। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार के लिए शुरुआती संकेत अपेक्षाकृत शांत रहे। निफ्टी 50 पिछली कारोबारी समाप्ति पर 24,423.10 के स्तर पर बंद हुआ था और आज बाजार में वैश्विक संकेतों तथा भू राजनीतिक तनाव का असर देखा जा सकता है। अमेरिका में महंगाई और रोजगार से जुड़े आंकड़ों के कारण वहां ब्याज दरों में तत्काल बढ़ोतरी की संभावना कम हुई है, जिसका असर एशियाई बाजारों पर भी पड़ा। दूसरी ओर मध्य पूर्व की स्थिति और तेल की कीमतें निवेशकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। बाजार में कुछ कंपनियों से जुड़े बड़े कॉरपोरेट घटनाक्रम भी निवेशकों के रडार पर हैं, इसलिए आज का कारोबारी दिन उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। सातवीं बड़ी खबर, एयर इंडिया और भारतीय एविएशन सेक्टर में बड़ा बदलाव। भारतीय विमानन क्षेत्र में भी बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एयर इंडिया के नए नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज है। इथियोपियन एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख टेवोल्डे गेब्रेमरियम को एयर इंडिया का नया सीईओ बनाए जाने के बाद उनके सामने कंपनी को सुरक्षा, अनुपालन और वित्तीय प्रदर्शन के मोर्चे पर मजबूत करने की बड़ी चुनौती होगी। वहीं इंडिगो भी अपने अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और संचालन रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव कर रही है। भारतीय विमानन बाजार में एयर इंडिया और इंडिगो के बीच प्रतिस्पर्धा आने वाले वर्षों में और तेज होने की संभावना है। यात्रियों के लिए इसका मतलब यह हो सकता है कि एयरलाइंस अपनी सेवाओं, नेटवर्क और संचालन को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान देंगी। आठवीं बड़ी खबर, भारत में अफगानिस्तान की होम T20 सीरीज क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी बड़ी खबर है। अफगानिस्तान सितंबर में भारत में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलेगा और इन मुकाबलों के लिए भारत को अफगानिस्तान का निर्धारित घरेलू मैदान बनाया गया है। मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने हैं। अफगानिस्तान में सुरक्षा परिस्थितियों के कारण उसकी अंतर्राष्ट्रीय घरेलू क्रिकेट गतिविधियां लंबे समय से विदेशों में आयोजित होती रही हैं। भारत ने अफगान क्रिकेट के विकास में सहयोग जारी रखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। ऐसे में सितंबर की T20 सीरीज दोनों टीमों के खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए खास रहने वाली है। नौवीं बड़ी खबर, कावेरी जल विवाद। फिर चर्चा में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में है। कर्नाटक की ओर से कहा गया है कि प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को छोड़ना मुश्किल होगा। कावेरी जल विवाद दोनों राज्यों के लिए बेहद संवेदनशील राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा है। पानी की उपलब्धता, किसानों की जरूरत और मानसून की स्थिति इस पूरे विवाद को प्रभावित करती है। खास बात यह है कि तमिलनाडु में इस समय विजय के नेतृत्व वाली सरकार है, इसलिए इस मुद्दे पर राज्य सरकार का रुख भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। आने वाले दिनों में दोनों राज्यों के बीच बातचीत और जल प्रवाह को लेकर फैसलों पर नजर रहेगी। 10वीं बड़ी खबर, मध्य पूर्व में तनाव और समुद्री व्यापार पर असर। अब बात दुनिया की बड़ी खबर की। अमेरिका और ईरान से जुड़े तनाव के बीच समुद्री जहाजों और शिपिंग मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। हाल की रिपोर्टों में क्षेत्र में जहाजों पर हमलों और बातचीत में रुकावट की खबरें सामने आई हैं। मध्य पूर्व की स्थिति का असर सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। तेल की कीमतों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दुनिया के अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। भारत के लिए यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। इसलिए आने वाले दिनों में तेल की कीमत और समुद्री व्यापार की स्थिति भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत दे सकती है। तो दोस्तों, ये थीं 13 अगस्त 2026 की आज की 10 बड़ी खबरें।
शुरुआत हमने मायावती के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान से की। फिर विजय थलपति की तमिलनाडु विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ पहल को जाना। इसके बाद संसद के गतिरोध, भारत चीन संबंध, महंगाई, शेयर बाजार, विमानन क्षेत्र, क्रिकेट, कावेरी जल विवाद और मध्य पूर्व के तनाव तक की बड़ी खबरें आपके सामने रखीं। अगर आपको ऐसी ही आसान भाषा में देश दुनिया की बड़ी खबरों का अपडेट पसंद आता है तो जुड़े रहिए। खबरें तेजी से बदलती हैं, इसलिए किसी भी बड़े घटनाक्रम की पुष्टि ताज़ा आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय समाचार स्रोतों से करना जरूरी है। धन्यवाद।